बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का दूसरा लेक्चर है और मैं आपको इसमें जो है वो अभी थ्योरी ही पढ़ा रही हूँ। इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स हैं मैं आपको वही करवा रही हूँ। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। डिफरेंट फील्ड्स में हमारी स्टैट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन ऑल दोज फील्ड्स इन विच डेटा आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है जी, जहाँ डाटा होगा, जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाएंगी और उनको इंटरप्रेट करना होगा तो वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड ही लगाना होगा हमें। ठीक है जी, तो डाटा आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। डाटा एनालिसिस रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड अ कॉमन मैन विदाउट अ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रॉपरली एनालाइज द डाटा. Good data may be spoiled by a person who is not expert in statistics. Application of statistics is very wide, but we discuss here some important fields in which statistics is commonly employed. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में स्टैट्स कैसे इस्तेमाल होती है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर वाइडली यूज इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड द बिजनेस एक्टिविटी. द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड is studied by statistical methods and the decisions are supported by the observed data. बेटे जिस तरह एक रिलेशनशिप है सप्लाई और डिमांड का, मतलब जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी ही सप्लाई ज़्यादा होगी, तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है, बिजनेस है ऑब्वियसली ये। तो इसमें भी हम जो है रिलेशनशिप को स्टडी जो है वो स्टैट्स की ही एक एप्लीकेशन है वो करती है। ठीक है जी, द इंक्रीजिंग प्राइजेस आर अ बिग प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब ये जो प्राइजेस में चेंजेस आ रही हैं, द चेंजेस इन प्राइजेस कैन नॉट बी स्टडीड बाय अ कॉमन मैन. द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, द inflation rate, the per capita income are the problems which require good knowledge of statistics. The present level of prices is compared with the level of prices in the past. तो कंपैरिजन भी स्टैट्स करती है कि आज की प्राइसेस का हम पास्ट की प्राइसेस के साथ कंपेयर करना हो तो ये भी स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया जाता है और हम इसको स्टडी करते हैं. इट हेल्प्स अ कॉमन मैन टू हैव एन आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द फ्यूचर. ठीक है जी, तो आज की प्राइसेस दे के अगर हम पिछली प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर हम फ्यूचर की प्राइस को भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं. द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर लिंक्ड विद द लेवल ऑफ प्राइसेस. द प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस आर वेरी सीरियस इन आवर कंट्री. टू स्टडी दीज प्रॉब्लम्स अ थॉरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड. फिर बैंक्स में आ जाता है. स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द बैंक्स. द बैंक्स क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, डू बिजनेस विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक्स. जो बैंक्स में डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक्स उसके साथ बिजनेस करते हैं. द बैंक्स डू नॉट कीप ऑल द डिपॉजिट्स विद देम, दे डू बिजनेस विद इट एंड lend the money to the borrowers. The banks work on the assumption that all depositors do not withdraw their deposits on the same day. ज़ाहिर आपको पता है, आप एटीएम आपके पास है, आप उसमें से पर डे से 50,000 ही कैश निकाल सकते हैं. ठीक है जी, या 1 लाख, यानी कि जितना आपके एटीएम की एक आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा आप पैसे नहीं निकाल सकते पर डे. The bankers use statistical approach based on probability to estimate the number of depositors and their claims for a certain day. फिर इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं. द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ ग्रेट यूज इन इंश्योरेंस बिजनेस. द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसीज इज बेस्ड ऑन लाइफ टेबल्स. लाइफ टेबल्स मीन्स यानी कि लाइफ टाइम आपको यानी कि इंश्योरेंस दे देते हैं. आपकी डेथ के बाद आपको फ़लाँ जी आपके बच्चों को मिलेगा. मतलब सारा कुछ, ये सारा जो आपकी जो है वो अकाउंट्स, ये सारा कुछ जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज में इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल होते हैं. साइंसेज में स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल होते हैं. इन ऑल साइंसेज दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉट ऑफ डाटा आर टू बी एनालाइज्ड. जहाँ पे डाटा एनालाइज करना है वहाँ पे जो है वो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होगी. The analysis of data is possible only by an expert in statistics. तो बेटा यहाँ तक ये सारी बातें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ये मैंने आपको बताया है. अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा की कलेक्शन जो है वो कैसे हम करते हैं,
मतलब किस तरह से हम करते हैं और डाटा किस तरह के होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन एनी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पहला स्टेप भी यही है कि आप डाटा की कलेक्शन करें। आपने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें भी सबसे पहली बात यही थी कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्शन, इनके सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा है। तो कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो बेटे दो तरह के डाटा होते हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी डाटा, एक को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा है कि द डाटा आर कॉल्ड प्राइमरी इफ़ इट इज़ कलेक्टेड ओरिजिनली बाय सम इंडिविजुअल और एजेंसी एंड आर ओरिजिनल इन करेक्टर। क्या कह रहे हैं, ऐसा डाटा जिसको आप खुद जाके कलेक्ट करें या फिर ओरिजिनली वो कलेक्ट किया हो, वो पहले किसी ने भी उस तरह का डाटा कलेक्ट ना किया हो और मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन सेम ना हो। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, ओरिजिनली बाय सम इंडिविजुअल। ठीक है, द डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी इफ नो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज अप्लाइड ऑन द डेटा। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में इस्तेमाल होते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा ऐसा होता है कि जो कि पहले से इस्तेमाल किया हुआ हो और आपने अपने मकसद के लिए आपने उसको उठा लिया हो कि जी अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। द डेटा आर कॉल्ड सेकेंडरी व्हेन द प्राइमरी डेटा हैव बीन ट्रीटेड बाय सम स्टैटिस्टिकल टूल। इफ़ द प्राइमरी डेटा हैव बीन ट्रीटेड स्टैटिस्टिकल इट इज़ नो मोर प्राइमरी। ठीक हो गया जी, तो इट बिकम सेकेंडरी डाटा। ठीक, अगर हम उसको प्राइमरी डाटा को एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो फिर वो प्राइमरी नहीं रहता, फिर वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। ठीक है जी, तो ये दो तरह के डाटे होते हैं। पहली बात ये है कि अब हम मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी डाटा को हम कलेक्ट कौन कौन से तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज हैं 4-5 जिसके ज़रिए हम प्राइमरी डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला सोर्स है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि जी आप खुद चले जाएं और आप इन्वेस्टिगेट कर लें या पूछ लें जाके कि जी जो भी आपको बात पूछनी है। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, आप डायरेक्ट जाके ऑब्जर्वेशन ले लें। ठीक है जी, तो जिस तरह मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने अगर फाइंड आउट करना है कि कितने लोग जो हैं वो घरों में फ़लाँ टाउन के घरों में जो है वो एजुकेटेड हैं, तो आप एक टाउन सेलेक्ट कर लें और उधर जाके जो है वो आप हर घर में चली जाएं और पूछ लें जी आप लोग कितने आप लोगों में लोग जो है वो एजुकेटेड हैं। ठीक है, पर्सनल जाके खुद क्वेश्चन कर लें और आप ऑब्जर्वेशन ले आएँ, डाटा की कलेक्शन कर लें। ठीक है जी, दूसरी बात है, लेकिन ये डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन तब अच्छी लगती है जब आपके पास एरिया छोटा सा हो, आप खुद जाके करेंगे काम तो वो आपको सूट करेगा। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा एरिया बड़ा हो तो वहाँ पे आप एक हर घर में नहीं जा सकती, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। इनडायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है कि आप खुद से ना जाएं बल्कि किसी को भेज दें। अब ये इनडायरेक्ट कब इस्तेमाल होती है कि जब डायरेक्ट जाने पे लोग आपको सही बात ना बताएं, सही इन्फॉर्मेशन ना दें। ठीक है, जैसे लोग अपनी जो इनकम है या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, कि भी टैक्सेस आ जाएंगे या लग जाएंगे, या किसी को ये हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, लोग इतनी सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लोग झूठ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सही इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनडायरेक्ट कैसे, कि हम किसी को हायर कर लेते हैं। ठीक है जी, हम किसी बंदे को हायर कर लेते हैं और वो किसी अदर देन मतलब जो भी हमारा रिस्पोंडेंट होता है उसके अलावा कोई और एजेंसी या कोई और बंदा जो है उसको हायर कर लेते हैं और उसको कहते हैं भाई तुम जाके उससे पूछ लो। तो इस तरह वो मतलब हमें नहीं बताएंगे, वो उन्हें बता देंगे। 2-3 बंदे हैं, इस तरह वो उन्हें बता देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट हो जाएगी ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है क्वेश्चनेयर मेथड। अब क्वेश्चनेयर मेथड में क्या होता है कि जी आप एक पेज कर लेते हैं और उसमें क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देते हैं, जो भी आपका काम होता है उससे रिलेटेड आप छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देते हैं और आप कह देते हैं जी इसको फिल कर दें। ठीक है जी, तो आप वो क्वेश्चनर बांट देते हैं जी आप फिल कर दें। इस तरह डाटा की कलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी मसला है, इसमें ये मसला है कि जी क्वेश्चनेयर मेथड में कहीं मसला हो जाता है कि लोग आपको फिल करके नहीं देते। ठीक, तो उसमें जो है वो हमें ये काम भी इतना अच्छा नहीं है क्वेश्चनर मेथड का काम। कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स
जो है इसमें क्या होता है कि हमारे पास इन्यूमरेटर आ जाते हैं। इन्यूमरेटर्स क्या होते हैं? वो रिस्पोंडेंट्स होते हैं। इनको हायर किया होता है, वो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन होते हैं, ठीक है। हम उनके थ्रू जो है वो कलेक्शन, डाटा की कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज भी होता है। लोकल सोर्सेज का मतलब क्या है कि जो लोकल हमारे पास जैसे पटवारी हैं, गाँव में बैठे हैं, वो उनके पास हिसाब किताब है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, रजिस्टर्स हैं कि जी हमारे इतनी लोग हैं, उनकी इतनी ज़मीनें, इतनी प्रॉपर्टी है, या फ़लाँ की क्रॉप कंडीशन ऐसी है हमारे एरिया में। तो ये सारी चीज़ें लोकल सोर्सेज के थ्रू भी हम डाटा की कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बेटा ये सारे सोर्सेज हैं जो कि प्राइमरी डाटा के हैं। हम किसी तरह से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब सोर्सेज टू कलेक्ट सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के लिए हमारे पास एक होता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेंटेन देयर डाटा, आपको पता है, और पब्लिश इट एनुअली एज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। और फिर उसको पब्लिश भी करते हैं। द इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस आर दोज ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिवीजन और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस, ठीक है जी। तो ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है या फिर स्टैटिस्टिक्स डिवीजन्स होते हैं जो कि पब्लिकेशंस जो है वो करते हैं, ठीक है जी। सेमी ऑफिशियल्स में क्या आ जाता है? डेटा अवेलेबल जो है वो PIA का डेटा हो गया, रेलवेज़ में हो गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गए, ये सारे सेमी ऑफिशियल हैं, सारे सेकेंडरी डाटा हैं, ठीक है जी। सेकेंडरी डाटा कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये सारे जो है ना डाटा, जो टाइप्स आपको बता रही हूँ, ये सेकेंडरी डाटा के टाइप्स हैं। बेटे आज का ये इतना ही हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।